कैश रेशो, कैश रेशो एज द नेम सजेस्ट आपको एक आइडिया दे देता है, एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो अल्टीमेटली ये दिखाता है कि कंपनी के पास जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, कंपनी अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट से पे करने के लिए सक्षम है या नहीं है, कितनी सक्षम है, कितनी वो कैपेबल है। नाउ अगर हमें कैश रेशो कैलकुलेट करनी तो इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कंपनी के जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कैश इक्विवेलेंट्स में क्या हो गया, बॉन्ड्स हो गए या फिर टी बिल्स हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप कंपनी की करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर दो, आपको कैश रेशो आ जाएगी। अभी जो रेशो होती है ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक काफ़ी अच्छा आइडिया दे देती है कि कंपनी के पास कैश कितना है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए। अगर कंपनी की कैश रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब एक हायर कैश रेशो क्या डिफाइन करती है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कवर करने के लिए अच्छे खासे पैसे हैं, तो मतलब कंपनी स्टेबली ग्रो कर रही है एंड ये एक पॉजिटिव साइन है। बट अगर कैश रेशो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी को समझ में नहीं आ रहा वो अपने पैसे को कैसे खर्च करे, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रही है। अगर ज़्यादा कैश पड़ा है, अगर कैश रेशो बहुत हाई है, इसका मतलब ये है कि कैश और कैश इक्विवेलेंस काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं कर रही, या तो कर नहीं रही या तो करना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि या तो मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कंपनी की इशू है, कहीं ना कहीं कंपनी के पास आइडियाज़ की कमी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये एक जनरली नेगेटिव साइन माना जाता है। एंड अगर कैश रेशो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंस कम है उसकी करंट लाइबिलिटी से, एंड कभी भी कोई मार्केट में मिसहैप हुआ या कुछ भी हो, उसको अगर डेट पे ऑफ करना पड़ गया तो वो नहीं कर पाएगी, जो कि एक नेगेटिव साइन है। एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग करते हुए आपको ये दिखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन लेट्स से आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपके काम आ सकती है कि कंपनी की करंट कैश रेशो क्या चल रही है एंड क्या कोई भी मार्केट न्यूज़ इसको इम्पैक्ट तो नहीं करेगी। तो आप कैश रेशो समझ के आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टिंग तो है ही है, ट्रेडिंग भी करनी है या नहीं करनी है।